श्री राधे श्याम श्रीधाम वृंदावन से दास नवनाथ कृष्ण का आप सभी धर्मानुरागी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, स्वजनों, शुभचिंतकों को प्रणाम, स्नेहमयी आशीर्वाद, स्नेहाशीष। आज हम आपसे इस वीडियो क्लिप के माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि मनुष्य आखिर मृत्यु से इतना भयभीत क्यों रहता है। क्या कारण है कि मृत्यु से भयभीत रहता है, जबकि यह निश्चित है। भगवान गीता के दूसरे अध्याय में 27वें श्लोक में स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं, जातस्य हि ध्रुवोर्मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न तु शोचतुमर्हसि। जन्म होना निश्चित है, और यदि जन्म लेना निश्चित है तो मरना भी निश्चित है। जातस्य ही ध्रुवम, जन्म लेना निश्चित है, और ध्रुवम मृत्यु, मृत्यु भी ध्रुव है, निश्चित है। तो तस्मात् परिहार्य अर्थ है, तब दोनों अर्थ में न तु शोचितुमर्हसि, सोचने की कोई बात नहीं है। सबसे आश्चर्य की बात सज्जनों में बताऊं, भगवान गीता के द्वितीय अध्याय में 28वें श्लोक में तुरंत बात कहते हैं, और बिल्कुल यह तो बिल्कुल जीवन का शाश्वत सत्य है, दिख रहा है। हम कैसे हैं? क्या हम अपने इस शरीर को अपने इस जन्म के पहले देखे थे क्या? और पुनः से इसके बाद देखेंगे क्या? नहीं ना। भगवान कहते हैं गीता के दूसरे अध्याय के 28वें श्लोक में, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदना। अव्यक्तादीनि भूतानि, भूतकाल में भी यह जो शरीर है वह अव्यक्त था कि नहीं? आप देखे थे क्या? अपने को देखे थे कि आप कैसे हैं? नहीं देखे थे ना। अर्थात इस ऐसा तो नहीं है कि हम थे ही नहीं। यह आत्मा अजर अमर अनंत है, लेकिन हम इस शरीर के पहले अव्यक्तादीनि भूतानि, अव्यक्त थे, यानी व्यक्त नहीं थे, नहीं देखे थे। और व्यक्त मध्यानि भारत, थोड़े दिन के लिए 10, 20, 50, 100 साल के अंदर ही 75, 80 इतना ही दिन के लिए हम देखने में लग रहे हैं, और पुनश्च अव्यक्त ही हो जाएंगे। अव्यक्त निधनान्येव, इस निधन शरीर के समाप्त हो जाने के बाद भी पुनः अव्यक्त ही हो जाएंगे। तो भगवान कहते कि तत्र का परिवेदना, तब परिवेदना, तब कष्ट किस बात की है? कष्ट एक ही है कि हम भगवान का नाम नहीं लेते हैं, और भगवान का नाम यदि नहीं लेंगे, अपने कर्मों को ठीक नहीं रखेंगे, अपने व्यवहारों को ठीक नहीं रखेंगे, तो पुनः से इसके बाद 84 लाख योनियों में भटकते भटकते पता नहीं अरबों सालों के बाद इस मनुष्य योनि की प्राप्ति होनी है। इसलिए मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूं इस क्लिप के माध्यम से
कि अपने को धर्म कर्म में लगाए रहिए, अपने आचरण को शुद्ध रखिए और भगवान में आस्था रखते हुए भगवान का नाम स्मरण कीजिए। भगवान का नाम स्मरण करते रहिए। और इसका अर्थ कहीं नहीं होता कि आप अपने कर्तव्यों को छोड़ दीजिए। आप अपने कर्तव्यों को बखूबी निर्वाह कीजिए, लेकिन इसमें आसक्त मत होइए। इसमें रहते हुए भी अनासक्त रह के भगवान का नाम स्मरण करते रहिए। इसी से इस संसार की नैया पार लगेगी। हम आपसे इस क्लिप के माध्यम से ही निवेदन करते हैं कि भगवान का स्मरण निरंतर करते रहिए। जय श्री राधे श्याम।